Assalamualaikum ji. So in this video I'm going to discuss about the cranial cavity and cranial cavity fossas. Okay. तो सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ. ये पूरा स्कल है, ठीक है. इसमें हम जो बात करेंगे ना स्कल में, वो बात करेंगे हम इसकी, यानी कि इसको हम हटाएंगे, ठीक है. ये हमने इसको हटा दिया. इसमें पढ़ने वाला अल्लाह का शुक्र है कुछ है नहीं, ये पढ़ेंगे, ठीक है. तो मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो जो ये जो होती है ना पूरी की पूरी, ये पूरी होती है क्रेनियल कैविटी. इस क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है हमारे पास ब्रेन. क्या होता है इस क्रेनियल कैविटी में? ब्रेन होता है. हमने क्या किया है, इसको हटाया है, इसके अंदर से ब्रेन निकाल दिया है और अब ये स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो क्रेनियल, ये जो है पूरा, ये इनको कहते हैं नॉर्मास, ठीक है. अच्छा, नॉर्मास मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ. ये जो पार्ट है स्कल का, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है. इसको कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, इसको कहते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा और इसको कहते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. तो हमारे पास 3 टाइप के फोसास हैं. दिस इज द एंटीरियर, दिस वन इज द मिडल एंड दिस इज द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. तो इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा, यानी कि इस वीडियो के बारे में, I mean इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं. तो जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है वो सबसे ज़्यादा शैलो और सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है, ठीक है. अब ये बात तो दिखाई दे रही है ना, ये मिडिल है, ये पोस्टीरियर है, तो ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, यानी कि सबसे आगे है और लाया करता है सुपीरियर ओवर द नेजल एंड द ऑर्बिटल कैविटी. अब ये बात देखो, ये ऑर्बिटल कैविटी है, ये नेजल कैविटी है, ठीक है. अगर मैं यूं करके दिखाऊं, ये फेस है हमारा, तो ऑर्बिटल कैविटी और नेजल कैविटी के सुपीरियरली लाया कर रहा है एंटीरियर क्रेनियल फोसा. कितना प्यारा व्यू है. ऑर्बिटल कैविटी, नेजल कैविटी और इन दोनों के सुपीरियरली लाया कर रहा है हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है. अब हमारे पास बात करते हैं कि इस जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, इसके अंदर बोन्स कौन कौन सी होती हैं. तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा जो होता है, बल्कि मैं पहले आपको बताती हूँ कि इसके अंदर ब्रेन का लोब कौन सा होता है. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं यहाँ पर ब्रेन रख दूँ लाकर, तो जो ब्रेन का जो लोब होता है वो होता है फ्रंटल लोब, ठीक है. कॉमन सी बात है, तो बताने वाली बात ही नहीं है ना. ये हमारे पास मुंह है, यहाँ पर ही फ्रंटल लोब होगा ना, ठीक है. यहाँ फ्रंटल लोब होता है. ये देखो, ये टेम्पोरल रीजन है, यहाँ पर हमारे पास टेम्पोरल लोब होगा, ठीक है. तो ये जो पार्ट है, यहाँ पर जो ब्रेन का एरिया होता है वो होता है फ्रंटल लोब, ठीक है. जो फ्रंटल लोब होती है वो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास आती है. अच्छा, अब बोन्स की बात करते हैं. तो ये जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, टोटल 3 बोन से मिलके बना हुआ होता है. अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी 3 बोन्स. ये जो पार्ट है, अच्छा पहले देखो, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस इज इथमॉइड बोन, ठीक है. ये पार्ट होता है इथमॉइड बोन. ये जो पार्ट है ये होता है स्फेनॉइड बोन, ठीक है. और ये जो बड़े बड़े से ये हैं ना, इनको कहते हैं फ्रंटल बोन, यानी कि ये इथमॉइड बोन है. ये जो विंग्स दिख रहे हैं ना, इससे आपने पहचानना है, ये जो विंग्स है, ठीक है. ये जो विंग्स हैं ये होते हैं हमारे पास, ये होती है स्फेनॉइड बोन, दिस इज द इथमॉइड बोन. और ये जो पार्ट है पूरा, ये होता है फ्रंटल बोन, ठीक है. अब मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए. ये देखिए, ये वाली पिक्चर, ये जो है ब्लू वाला इथमॉइड बोन है, ये जो पर्पल है, सॉरी ब्लू वाला जो है फ्रंटल है, ये पर्पल इथमॉइड बोन है, और ये जो येलो पार्ट है ना, ये स्फेनॉइड बोन है, ठीक है. अब याद हो जाना चाहिए. अब इसकी एंटीरियरली जो होता है, ये बाउंडेड होता है बाय फ्रंटल क्रेस्ट. ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फ्रंटल क्रेस्ट, और पोस्टीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द फोरामेन सीकम. ये जो आपको फोरामेन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं फोरामेन सीकम. दिख रहा है? मैं आपको सही से दिखाती हूँ. ये देखो, ये फोरामेन सीकम है, और ये जो होता है इसको कहते हैं फ्रंटल क्रेस्ट. तो एंटीरियरली क्या होता है? एंटीरियरली होता है फ्रंटल क्रेस्ट, और पोस्टीरियरली जो होता है इट इज बाउंडेड बाय, पोस्टीरियर टू द फ्रंटल क्रेस्ट इज द फोरामेन सीकम. यार पोस्टीरियरली नहीं बोलो, क्योंकि पोस्टीरियर बाउंड्री तो ये हो जाएगी ना. तो एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय फोरामेन क्रेस्ट एंड पोस्टीरियर टू द फोरामेन क्रेस्ट इज द फोरामेन सीकम, ठीक है. अच्छा, ये जो फोरामेन सीकम है ये बिटवीन फ्रंटल और इथमॉइड बोन लाया करता है, क्योंकि इथमॉइड बोन सिर्फ ये है और बाकी ये सारी फ्रंटल बोन है.
तो ये जो फोरामेन सीकम है ये फ्रंटल बोन और इथेमॉइड बोन के बीच में लाया करता है और इससे जो होती है इमेजरी वेन्स पास होती हैं। इमेजरी वेन्स पास होती हैं। अब इमेजरी वेन्स क्या होती हैं? इमेजरी वेन्स जो होती हैं वो कनेक्ट करती हैं नेजल कैविटी को विद द सुपीरियर सजाइटल साइनस। अब आप जब सुपीरियर सजाइटल साइनस जब आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी से भी याद रख लो कि जो नेजल कैविटी है यहाँ से वेन्स पास होती हैं, ठीक है। वो जो वेन्स होती हैं वो यहाँ से निकलती हैं, यानी कि और जो है सुपीरियर सजाइटल साइनस में ड्रेन होती है और उन वेन्स का नाम होता है इमेजरी वेन्स, ठीक है। तो anteriorly frontal crest होता है and posterior to the frontal crest we have the foramen cecum and foramen cecum lie between the frontal and the ethmoid bone। और ये जो फोरामेन सीकम होता है इसके अंदर से इमेजरी वेन्स पास होती हैं जो कि नेजल कैविटी की वेन्स होती हैं और आगे ड्रेन होती है सुपीरियर सजाइटल साइनस में, ठीक है। सुपीरियर सजाइटल साइनस बेसिकली एक वीनस सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर वेन्स आगे ड्रेन हो रही होती है। तो ये ऐसा समझ लो, अभी बाद में पढ़ाऊंगी सुपीरियर सजाइटल साइनस। अच्छा, फ्रंटल क्रेस्ट के पोस्टीरियर क्या था? फोरामेन सीकम। और फोरामेन सीकम के बाद क्या है? ये देखो, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं क्रिस्टा गैली। इट इज अ पार्ट ऑफ इथेमॉइड बोन। और जो फाक्स सेरिब्राई है ये अभी या तो वक्ती तौर पे याद रख लो या फिर मैं बता देती हूँ फाक्स सेरिब्राई क्या होता है। फाक्स सेरिब्राई मैं बता रही थी क्या होता है। फाक्स सेरिब्राई आपको पता है कि हमारे पास जो होती है वो 2 लोब्स होती हैं। फॉर सपोज मेरा हाथ ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन रखा हुआ है इस कैविटी में, ठीक है। अच्छा, अब ये एक लोब है और ये राइट लोब है, दिस इज द लेफ्ट लोब। अब ये जो दोनों लोब्स हैं, ये जो बीच में ये दिख रहा है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल फिचर, ठीक है। अब ये जो 2 लोब्स हैं इनके दरमियान में हमारे पास होता है फाक्स सेरिब्राई, यानी कि ये एक फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का, क्रिसेंट शेप फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का। ड्यूरा मैटर आपको पता है मेनिंजियल लेयर है, ठीक है। तो उसका फोल्ड होता है जो कि बेसिकली 2 लोब्स के बीच में होता है। तो फॉर सपोज ये मेरा फाक्स सेरिब्राई है, तो फाक्स सेरिब्राई अटैच्ड है क्रिस्टा गैली से, ठीक है। और भी स्ट्रक्चर से अटैच होता है, वो आगे आते रहेंगे तो मैं बताती रहूंगी। अभी फिलहाल ये क्रिस्टा गैली से, ये देखो ये फाक्स सेरिब्राई है एंड इट इज अटैच्ड टू द क्रिस्टा गैली, ठीक है। क्रिस्टा गैली के लैटरल, आपको पता है ना, ये मीडियल होता है, बीच वाला मीडियल होता है, इसके बाद वाला लैटरल होता है। तो क्रिस्टा गैली के लैटरली वी हैव क्रिबिफॉर्म प्लेट। ये पूरी इथेमॉइड बोन है, ठीक है। और इथेमॉइड बोन के हमने 2 पार्ट्स अभी तक पढ़ लिए। क्या पार्ट है? क्रिस्टा गैली है एंड अदर वन इज नोन एज द इथेमॉइड क्रिबिफॉर्म प्लेट, ठीक है। क्रिस्टा गैली से हमने बताया फाक्स सेरिब्राई अटैच होता है। अब जो क्रिबिफॉर्म प्लेट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बात अपने याद रखनी है कि जो नोज की जो चीज़ें होती है ना वो इस पार्ट से रिलेटेड है। तो क्योंकि जो क्रिबिफॉर्म प्लेट है ना, इसके ऊपर ऑल्फैक्टरी नर्व्स रन कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है वो ऑल्फैक्शन में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो होती हैं वो नोज से निकल के यहाँ पर रन कर रही होती हैं, उनका पूरा पाथ पे है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं वो यहाँ पर रन कर रही होती हैं। ये बात, ये इंपॉर्टेंस है क्या पढ़ा रही हूँ मैं? क्रिबिफॉर्म प्लेट की। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर देखें, ये देखें, ये नोज है, ठीक है। नोज से, ठीक है, ये देखें, ये नोज है। नोज से जो देखो ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकल रही हैं और ये वही पार्ट है, ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना क्रिबिफॉर्म प्लेट, ये क्रिबिफॉर्म प्लेट ही है और ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स जा रही हैं क्रिबिफॉर्म प्लेट में, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। क्रिबिफॉर्म प्लेट जो होता है ऑन इज, अच्छा, ये पूरा स्ट्रक्चर इथेमॉइड बोन है। इथेमॉइड बोन के दोनों साइड पे वी हैव फ्रंट ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन। ये बात तो आपको पता ही है ना, ये फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन का कौन सा पार्ट है? फ्रंटल बोन का ऑर्बिटल पार्ट है। तो लैटरल टू द क्रिस्टा गैली वी हैव क्रिबिफॉर्म प्लेट, वाइल लैटरल टू द क्रिबिफॉर्म प्लेट और लैटरल टू द इथेमॉइड बोन वी हैव द फ्रंटल बोन, ठीक है। और ये जो फ्रंटल बोन होती है ये ऑर्बिट्स का रूफ भी बनाती है। ये बात दिख रही है, ये ऑर्बिट्स है, ठीक है। ऑर्बिट्स का रूफ बना रही है फ्रंटल बोन, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, इतना आसान सा टॉपिक है। अच्छा, अब फ्रंटल और इथेमॉइड बोन के पोस्टीरियरली वी हैव द अनदर बोन विच इज नोन एज द स्फेनॉइड बोन। अब स्फेनॉइड बोन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक बॉडी है, एक जो है लेसर विंग है एंड द अदर वन इज नोन एज द ग्रेटर विंग। ये पार्ट जो होता है ना, ये पार्ट बॉडी है, ये जो है लेसर विंग है, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं, ये जो है ये ग्रेटर विंग है, ये मार्क दिख रहा है, ये ग्रेटर विंग है। तो जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में स्फेनॉइड बोन का जो कंट्रीब्यूशन है वो है बाय द बॉडी, दिस इज द बॉडी एंड बाय द लेसर विंग, ठीक है। अब बॉडी अगर हम देखें तो बॉडी ये है, बॉडी जो है वो
थोड़ा सा एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कंट्रीब्यूशन है बॉडी का और थोड़ा सा मिडिल क्रेनियल फोसा में कंट्रीब्यूशन है बॉडी का, ठीक है। तो बॉडी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर क्रेनियल फोसा से रिलेटेड नहीं होती, बॉडी जो है वो एंटीरियर प्लस मिडिल क्रेनियल फोसा से रिलेटेड होती है। अच्छा, नाउ द बाउंड्री बिटवीन द एंटीरियर एंड द मिडिल क्रेनियल फोसा इन द मिड लाइन इज द chiasmatic sulcus। ये दिख रहा है जिसके ऊपर मैं अपना पॉइंटर भेज रही हूँ, दिस इज द chiasmatic sulcus, ओके। chiasmatic sulcus जो होता है इज अ बाउंड्री बिटवीन द एंटीरियर एंड द मिडिल क्रेनियल फोसा एंड द मिड लाइन। ये बात एमसीक्यू में आ सकती है, ये बात आपने याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है कि एंटीरियर और मिडिल क्रेनियल फोसा में जो बाउंड्री है मिड लाइन में उसका नाम है chiasmatic sulcus। ये बिल्कुल ये जो चीज़ है ना ये chiasmatic sulcus है, ठीक है। इसी तरह जो लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड है वो लैटरल बाउंड्री बनाते हैं बिटवीन द एंटीरियर एंड द मिडिल क्रेनियल फोसा। देखो मीडियल बाउंड्री अगर मैं बात करूं बिटवीन द एंटीरियर एंड द मिडिल क्रेनियल फोसा, सो इट इज फॉर्म्ड बाय द chiasmatic sulcus, वाइल जो लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड हैं, लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड जो होते हैं फॉर्म वो बनाते हैं एंटीरियर लैटरल बाउंड्री बिटवीन द एंटीरियर एंड द मिडिल क्रेनियल फोसा, ठीक है। ये बात अब जो है याद होनी चाहिए, बाउंड्री से याद होनी चाहिए कि मिड लाइन बाउंड्री कौन बनाता है और लैटरल बाउंड्री कौन बनाता है। नाउ एट द जंक्शन ऑफ द फ्रंटल बोन एंड द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड वी हैव अ फिशर विच इज नोन एज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। आई होप भी आपको यहाँ नजर आ रहा हो, ये दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अच्छा मैं नीचे से देखती हूँ, ये देखो ये मेरा पॉइंटर दिख रहा है नहीं दिख रहा, ओके छोड़ो। दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहाँ होता है? बिटवीन द एंटीरियर एंड द मिडिल क्रेनियल, बिटवीन द एंटीरियर एंड द ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड वी हैव सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है यानी कि ऑर्बिट आंख से कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, तो ये अगर मैं आगे से दिखाऊं तो ये दिख रहा है, ये दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। मीडियली क्या होता है कि जो लेसर विंग है, मीडियली ईच लेसर विंग वाइडन्स, मीडियली देखो ये लेसर विंग है, मीडियली ईच लेसर विंग वाइडन्स एंड एंड्स एज अ राउंडेड एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, ठीक है। क्या मैंने बोला है? मैंने बोला है मीडियली ईच लेसर विंग वाइडन्स एंड एंड एज अ राउंडेड एंटीरियर क्लिनिकॉइड प्रोसेस, ओके। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द टेंटोरियम सेरेब्राई। टेंटोरियम सेरेब्राई क्या है? जैसे कि मैंने फाक्स सेरेब्राई के बारे में बताया था, इसी तरह टेंटोरियम सेरेब्राई भी जो है एक फोल्ड है ड्यूरा मैटर का, जो कि ब्रेन को डिवाइड करता है सुप्रा टेंटोरियल और इंफ्रा टेंटोरियल कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो ये जो है एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस हैं और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये क्रिस्टा गैली है, ये क्रिबिफॉर्म प्लेट है, दिस इज द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस हैं इसके बिल्कुल एंटीरियरली, देखो ये पता लग रहा है ना, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा, तो ये बात एंटीरियर होगा। तो एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस के बिल्कुल एंटीरियरली वी हैव अ सर्कुलर ओपनिंग इन द लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड विच इज नोन एज द ऑप्टिक कैनाल। अब मैं सही से दिखाती हूँ, अगर ये दिख रहा है तो दिस इज अ सॉर्ट, ये देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मेरी बेडशीट नजर आ रही है। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कैनाल, ओके, दिस इज नोन एज द ऑप्टिक कैनाल विच लाई इन द लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड। ये बातें पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ऑप्टिक कैनाल जो होती है वो लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड में होती है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड में होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑप्टिक कैनाल होती है इससे दो तरह की चीजें गुजरती हैं, एक आर्टरी एंड द अदर वन इज नोन एज अ नर्व। ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑप्टिक नर्व, याद रखना है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑप्टिक नर्व पास होती है, इसमें से एग्जिट होती है बेसिकली क्रेनियल कैविटी में होती है दोनों नर्व, और यहाँ से जो है एग्जिट होती है और एंटर हो जाती है ऑर्बिटल कैविटी में, ठीक है। ये देखो यहाँ से भी दिख रही होगी, ये देखो ये ऑप्टिक कैनाल है। तो क्या हुआ है कि क्या हुआ है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑप्टिक नर्व जो है वो पास हुई है, एग्जिट हुई है और ऑर्बिटल कैविटी में आ गई हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक क्लिनिकल पॉइंट बहुत रेलेवेंट है, मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रिबिफॉर्म प्लेट है यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व रन करती है। तो अगर ये जो पार्ट होता है ना बहुत थिन होता है, तो अगर ये पार्ट टूट जाए या फिर इस पार्ट का फ्रैक्चर हो जाए तो जो पर्सन होता है उसको एनोस्मिया हो जाता है। एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया जो होता है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि
सूंघने की सलाहियत जो है वो चली जाती है, बंदे को जो है पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है, मतलब कौन सी खुशबू आ रही है। और दूसरा, पहला क्लिनिकल पॉइंट क्या था, एनोस्मिया, एंड द अदर क्लिनिकल पॉइंट इज नोन एज CSF राइनोरिया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो CSF होता है ना उसकी लीकेज हो जाती है, और जो लीकेज होती है CSF की, आपको जैसे कि दिख रहा है ये पार्ट कितना करीब है नेजल कैविटी से, तो इसमें क्या होता है कि CSF की लीकेज हो जाती है, और वो जो लीकेज होती है वो नोज के थ्रू जो है बाहर आ रही होती है, तो CSF राइनोरिया हम इसको कहते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये दिस इज ऑल अबाउट एंटीरियर क्रेनियल फोसा। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।